बच्चों, आज हम खाद्य पदार्थों में रसायन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, तो वो काफ़ी जल्दी खराब हो जाते हैं। तो उसको बचाए रखना, सड़ने से बचाना, है ना? ये क्रिया क्या कहलाती? परिरक्षण, प्रिजर्वेशन। देखो, इसके बारे में तो प्राचीन काल से हमारे जो देशवासी हैं या विश्व के लोग हैं वो जानते रहे। वो जब अचार बनाते थे तो उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा कर देते थे। मुरब्बा बनाते थे तो उसमें शक्कर की मात्रा अधिक होती थी। आपने देखा होगा अपने घरों में कि जब अचार में तेल या नमक कम हो जाता है तो वह फफूंद लग जाती है, उसमें वह सड़ने लगता है, खराब होने लगता है। इसी तरह मुरब्बा और जेली जो होते हैं उसमें अगर शक्कर की मात्रा कम हो जाती है तो वो खराब होने लगता है। तो इस प्रकार ये जो दो पदार्थ हो गए, शक्कर, नमक, और ये तीसरा पदार्थ है तेल, ये क्या करते हैं? ये चीज़ों को खराब होने से बचाते हैं, सड़ने से बचाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम परिरक्षक कहते हैं। तो परिरक्षक में हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार का परिरक्षक है हमारे पास, और परिरक्षक अपना काम कैसे करते हैं ये समझिए आप। अगर आप परासरण के सिद्धांत को जानते हैं तो आपको ये मालूम होगा कि परासरण में हमेशा जो विलायक के अणु है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो है गति करते हैं। तो क्या होता है, मान लो आपने अचार बनाया है और उसमें नमक कम है आपका, या तेल कम है, या मुरब्बा बनाया और उसमें शक्कर कम है, तो क्या होता है, उसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि करने लगते हैं। कैसे वृद्धि करते हैं? सूक्ष्म जीव के शरीर की सांद्रता अधिक है और आपने जो अचार बनाया है उसमें विलयन की सांद्रता कम है। तो उसके शरीर में जो अचार के जो मटेरियल हैं, जो पानी है, जल है, वो प्रवेश करेगा। उसको उचित साधन मिलेगा और वो उसमें से ग्रोथ करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा। लेकिन अगर मान लो नमक अधिक है, तेल अधिक है, शक्कर अधिक है, तो बाहर की सांद्रता अधिक हो जाएगी। अब क्या होगा? अगर आपके अचार में या मुरब्बे में सूक्ष्मजीव ने प्रवेश भी किया है, तो उसके शरीर का जल निकलकर बाहर आ जाएगा और उस तरह उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सिद्धांत है हमारे परिरक्षण का। और परिरक्षक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। समूह एक का परिरक्षक जो है घरेलू परिरक्षक है, जैसे नमक, शक्कर और वनस्पति तेल, है ना? ये क्या है? समूह एक का परिरक्षक। इसी प्रकार हम समूह दो का परिरक्षक देखेंगे। समूह दो के परिरक्षक में वे पदार्थ आते हैं जो खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए अलग से डाले जाते हैं। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, है ना? इसका चयन ऐसे किया जाता है जिससे मनुष्य को ये हानि ना पहुंचाए। जैसे कि सॉस आप सबने खाया होगा, है ना? अचार में सिरका डाला जाता है सुरक्षित रखने के लिए। आप अपने घर में टमाटर पीसते हो तो वह टमाटर सुबह का पिसा हुआ दोपहर या शाम को खराब हो जाता है अगर वो बाहर रखा हुआ है तो। लेकिन आप सॉस उसी टमाटर से खाते हो, सालों साल सुरक्षित रहते हैं। तो उसमें क्या मिलाया जाता है परिरक्षित करने के लिए? उसमें बेंजोइक अम्ल या सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है, ये खाद्य पदार्थों को सड़ने से रोकने के लिए। तो समूह दो के परिरक्षक में पहला परिरक्षक है बेंजोइक अम्ल या सोडियम बेंजोएट, यानी कि इसके व्युत्पन्न। ये जल में विलेय होते हैं। तो फलों के रस जो आपको मिलते हैं बाजार में, मार्केट में डिब्बा बंद पेय पदार्थ, है ना, इसके परिरक्षण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। और चूंकि एक रासायनिक पदार्थ है तो इसको कम से कम मात्रा यूज की जाती है। 0.06 से 0.1% तक का विलयन प्रयोग में लाया जाता है। और ये कार्बनिक पदार्थ शरीर में जमा ना हो तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। जैसे आपने अपने भोजन के साथ जो भी आप फलों का रस ले रहे हैं या सॉस खा रहे हैं, तो आपके शरीर में सोडियम बेंजोएट सूक्ष्म मात्रा में प्रवेश कर रहा है। ये आपके शरीर को हानि ना पहुंचाए, तो इसके लिए क्या होता है, ये हिप्यूरिक अम्ल में चेंज हो जाता है और हिप्यूरिक अम्ल आपके मल के साथ में बाहर आ जाता है। इस तरह ये आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरा परिरक्षक है पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड या सोडियम मेटावाइसल्फाइड। यह रंगहीन खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। रंगहीन इसलिए क्योंकि ये इसका सूत्र है, देखिए, पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड का K2S2O5 और सोडियम मेटावाइसल्फाइड का Na2S2O5। तो इनके अंदर से SO2 गैस निकलती है और आप सब जानते हैं कि SO2 गैस में विरंजन का गुण होता है। ये वस्तुओं के रंग को उड़ा देती है। तो अगर हम इससे किसी रंगीन पदार्थ का क्या करेंगे, परिरक्षण, तो उसका रंग उड़ जाएगा, है ना? तो इसलिए हम ऐसे खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करते हैं जो रंगीन होते हैं।
आपने ये भी देखा होगा बेटा, चावल की बोरियाँ आती है, गेहूँ आते हैं, कई लोग उसको भंडारण करके रखते हैं, अनाज को तो उसमें इंजेक्शन रखते हैं, पुड़िया रखते हैं, तो ये सब क्या है? सुरक्षित रखने के साधन। तो ये है परिरक्षक। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कृत्रिम मिठास पैदा करने वाले पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे।